नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। मुद्दा E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। आप लोगों ने काफ़ी जगह पढ़ा होगा, काफ़ी जगह सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे सुना होगा कि E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं। क्या सच में गाड़ियां खराब हो रही हैं? क्या सच में इसका इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट है तो कितना है और कैसे? ये सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाके हम इसको आज फैक्ट चेक करने का ट्राई। पेट्रोल जिसको अपने E20 मतलब 20% इथेनॉल पेट्रोल में जो मिक्स कर रहे हैं, उससे क्या हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। पहले हम इसको सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, इसको मिक्स कैसे करते हैं। तो ये कोई भी मिक्स नहीं कर सकता है। हम लोग अपने घर पे बैठ के पेट्रोल में 20% एथेनॉल नहीं मिक्स कर सकते हैं। उसका एक अपना प्रोसेस होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिफाइनरी हैं, जहाँ पे पेट्रोल रिफाइन किया जाता है, IOCL, BPCL, HPCL और दूसरी बड़ी रिफाइनरी कंपनियां, उसमें 20% एथेनॉल मिक्स करते हैं पेट्रोल में। ऐसे सीधे नहीं मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने से पहले एथेनॉल में जो वाटर कंटेंट होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, उसको निकालना जाता है और उसको बिलो 0.5% मॉइस्चर के लेवल पे लाके उसको एक हाई प्रेशर पे दोनों को मिक्स किया जाता है। बेसिकली ये एक कंट्रोलर के थ्रू, जहाँ पे 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल पे एक हाई प्रेशर पे मिक्स किया जाता है, ताकि वो दोनों मिक्स हो जाए। ये मिक्सिंग होने के बाद वो टेस्टिंग किया जाता है, क्या एथनॉल और जो पेट्रोल का परसेंटेज है वो सेम है। वो कंट्रोलर के थ्रू भी वो कंट्रोल हो जाता है। उसमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। हाई प्रेशर मशीनरी पे इसको किया जाता है। अगर इसको अपने आगे बढ़ें तो अगर 20% इथेनॉल मिक्स हो रहा है, प्योर तरह से मिक्स हो जा रहा है, तो कैसे क्या होता है जो ये गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए अपने को चलना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। आप सब पेट्रोल पंप पे गए होंगे। अंडरग्राउंड टैंक वहाँ लगे होते हैं, जहाँ पे अपने पेट्रोल स्टोर होते हैं, टैंकर से आते हैं। उस पेट्रोल टैंक में एक पाइप लगा होता है। बेसिकली वो अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्ट होके ऊपर तक आता है। उसका पर्पस क्या होता है कि जब टैंक में प्रेशर कम या ज़्यादा हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको बैलेंस करना। लेट्स कि मेरा एक ग्लास है, उसमें मेरे ग्लास में 75% पानी भरा हुआ है, या 80% 85% पानी भरा हुआ है। जब वो पानी खाली होगा, तो जो स्पेस जो खाली हो रहा है स्पेस, लेट्स 25% मेरा वाटर पानी रह गया, तो जो 75% स्पेस है उसमें क्या होगा, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आता है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ना आए तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर वर्षा करें, तो अगर मेरा खाली है और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जब मैं उसको भरते जाऊंगा और 25 से मैं इसको 85-90% लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, जो 75% एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो बचे हुए 5 या 10% में होगा। तो क्या होगा, वहाँ पे वो प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये चीज़ दोनों के केस में, टैंक में या तो टैंक फटने का या फिर टैंक दबने का, मतलब वो कंप्रेस्ड होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए वो मेकअप पाइप लगाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अभी एथेनॉल के केस में ऐसा है कि ये अपने आप में इसका एक नेचर है, जिसको ये जिससे ये पानी एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर्स हैं उसको ऑब्जर्व करता है। उसको अपने बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक प्रोसेस में क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो विंड विंड तो मेरा ओपन है, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ओपन है, तो अगर वहाँ पे वो मॉइस्चर लेके वो वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है टैंक। और टैंक में इथेनॉल जो 20% मिक्स है पेट्रोल में, जब वो पेट्रोल लिमिट से ज़्यादा
पानी वहां पे हो गया तो एक दूसरी प्रोसेस चालू हो जाती है। अगर वो विद इन लिमिट है तो कुछ नहीं होगा, मॉइस्चर पेट्रोल में जाएगा। अगर एक मतलब वो लिमिट अप्रोक्सीमेट 0.5% है टोटल वॉल्यूम का, अगर मॉइस्चर सपोज कि 1 लीटर पेट्रोल है, अगर उसमें 5 ml मॉइस्चर आ गया तो उस प्रोसेस में सेपरेशन चालू हो जाता है। सेपरेशन मतलब कि पेट्रोल से एथेनॉल अलग हो जाना पानी को लेके। आपको पता है पानी और एथेनॉल दोनों भारी है पेट्रोल से, वो क्या होता है टैंक के बॉटम ऑफ द सरफेस पे बैठ जाता है, जमा होने लगता है अलग होके। और जब कभी भी अपने पेट्रोल लेते हैं तो जो पेट्रोल का नोजल पाइप जो जहां से हमको पेट्रोल आता है वो एकदम बॉटम से पिक करता है, ठीक है। तो वहां से सबसे पहले क्या आएगा, जो मिक्स्ड पेट्रोल या खराब पेट्रोल जिसको बोलेंगे, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट की वजह से इथेनॉल अलग हो गया है, वो सबसे पहले उस पाइप से आता है और हमारी गाड़ी में आता है। सेम चीज अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं टैंक में भी। जब अपने पेट्रोल भरवाते हैं उस टाइम भी टैंक अपने खोलते हैं, या एटमॉस्फेयर से भी ऑब्जर्व करता है इथेनॉल। उस टाइम भी अगर पेट्रोल टैंक में मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो भी वहाँ पे टैंक के बॉटम में इथेनॉल सेपरेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग होके पेट्रोल से वो नीचे बैठ जाता है, जिससे वो मेरे इंजन में जाता है। अभी इंजन में जाना, एक तो वाटर है तो इरोजन होगा, करोजन होगा, उससे टैंक की लाइफ, इंजन की लाइफ खराब होती है। अगर वो जा रहा है जो अपना मिक्स्ड वाटर एथेनॉल है, अगर वो जा रहा है इंजन में तो उससे गैसकेट्स, ओरिंग्स वो डैमेज होते हैं। ऑफिशियल ये है कि उसका माइलेज कम होता है, माइलेज कम होना एक बात, बट जो पीवीसी पाइप्स हैं, जो गैसकेट्स हैं, जो इंजन हैं, वाटर है तो करोजन होगा, उससे हमारे इंजन की लाइफ खराब होता है। क्या ये सारे इंजन्स में होता है? क्या ये सारे गाड़ियों में होता है? नहीं। B6 फेज 2 के बाद जो गाड़ियां हैं, B6 फेज 2 में जो गाड़ियां हैं, जो एथेनॉल E20 प्रूवन है, उसमें एंटी करोजन मटेरियल्स यूज होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के ओरिंग गैस्केट्स यूज होते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही है। लेकिन अगर जो गाड़ियां B6 हैं, फेज 1 में है, या B4 है, BS4 है, उस सब गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी कर दी E20 लाने में। अगर आप देखेंगे जापान जैसी सिटी, जापान जैसी कंट्री अभी भी E20 का जो उनका टारगेट है वो 2040 का है, 2040 का है। 2030 में वो एथेनॉल E10 लाएंगे। अभी जो करंटली मिक्स कर रहे हैं गाड़ियों के, वो लगभग 2% मिक्स कर रहे हैं। तो क्या हमने बहुत जल्दबाजी कर दी, या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, या टेस्टिंग की तो क्या उतना टाइम मिला अपने पास जितने वॉल्यूम गाड़ियों का है B6 फेज 1 का, क्या उसको मद्देनजर रखा गया? ये इससे नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रहा है, आम पब्लिक को हो रहा है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था मेरे हिसाब से, उनको लाने से पहले, कि क्या होगा जब एक बड़ा गाड़ी B6 हम रिसेंट लाए, 2017-18 में लाए हैं, 20 में हम E20 मिक्स कर रहे हैं। जो गाड़ियां 2020 से पहले की हैं, BS6 फेज 1 में की हैं, उन या उससे पहले की हैं, जिनकी लाइफ हम बोले हैं कि 15 साल होती है, 20 साल होती है, अगर वो गाड़ियां 2 साल बाद ही उसमें E20 मिक्स किया जाए तो 20 साल कहाँ चलेंगे? आम जनता क्या करे? उनके ऊपर जो डाला जाता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। न तो उनसे पूछा जाता है, न तो ओपिनियन लिया जाता है, न तो कोई सलाह ली जाती है, न तो उनके बारे में सोचा जाता है। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्या हम इस पे और ज्यादा R&D नहीं कर सकते थे? क्या हम इसको और वे में E2, E3, E5, E7 ऐसे वे में नहीं ला सकते थे? E20 डायरेक्टली
हम अब तो सुनने में आ रहा है कि 85 ही आने वाला है, तो क्या होगा? क्या बस पेट्रोल का प्राइस कम करने के लिए, या कुछ और रीजन है? रीजन कुछ भी हो, इसका एनालिसिस कुछ भी बोलता हो, थियोरेटिकली कुछ भी उस टाइम दिखाया गया हो गवर्नमेंट को, जो भी इसके इंजीनियर हैं, जो भी इसके साइंटिस्ट हैं, बट ग्राउंड पे इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी E20 B6 फेज 2 से पहले की है, उसमें आ रहे हैं, उसके बाद की है उसमें नहीं है। बट एक केस मारुति का आया है, अभी रिसेंट कोर्ट ने उस पर आदेश दिया है कि E20 होने के बाद भी वो गाड़ी खराब हुई है, तो उसको मारुति को सेम गाड़ी या 20.5 लाख रुपीज समथिंग पेनल्टी दिया गया है कि वो पे करना है। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय बताएं। थैंक यू।